टोल और पेट्रोल पंप पर 500 के पुराने नोट बंद होने के बाद बढ़ी लोगों की मुश्किलें। पंप पर कई जगह विवाद तो टोल पर घंटों इंतजार। नोटबंदी खत्म होने के बाद दिल्ली जयपुर हाईवे पर टोल प्लाजा पर बेहद लंबा जाम, कई किलोमीटर तक ट्रक और दूसरे वाहनों की लगी लाइन। अंबाला में टोल प्लाजा पर 2000 के नए नोट खुलवाने को लेकर टोल कर्मियों से बहस, सड़कों पर लगा लंबा जाम। दिल्ली के मयूर विहार में पेट्रोल पंप पर भारी भीड़, 2000 के नोट खुले कराने के लिए करना पड़ रहा है आधा घंटा इंतजार। नेशनल हाईवे 30 पर लिए जा रहे हैं 500 रुपए के पुराने नोट। टोल पर पुराने नोट लेने से वाहन चालकों को थोड़ी राहत। टोल फ्री खत्म होते ही टोल नाकों पर लगा जाम। दिल्ली जयपुर NH 8 पर गाड़ियों की लंबी कतार, स्वैप सिस्टम स्लो होने से लोग परेशान। पेट्रोल पंप पर आज से बंद हुए पुराने 500 और 1000 के नोट। बीती रात दिल्ली में पेट्रोल पंप कर्मियों से उलझते दिखे लोग। पेट्रोल पंप पर 500 और 1000 के पुराने नोटों की पाबंदी पर दिखा लोगों में गुस्सा। कहा बैंक और ATM की लाइन में लगे या रोजी रोटी का बंदोबस्त करें। पब्लिक को ये हरास कर रहे हैं, कुछ नहीं। ATM से निकलता है, क्या करेंगे हम लोग? कहां से लाएंगे हम लोग खाने के लिए पैसे? बैंक और ATM की लाइन में विवाद और तनाव कम करने के लिए दिल्ली पुलिस का अनोखा मिशन, लोगों को बांटे फूल। आज से टोल प्लाजा पर नहीं चलेंगे 1000 और 500 के पुराने नोट, लेकिन आज तक के रियलिटी चेक में गाजीपुर दिखा बुरा हाल। टोल कर्मियों को ही इसकी जानकारी नहीं। टोल प्लाजा पर दिखी स्वैप मशीनें, लेकिन कर्मचारियों को उनके इस्तेमाल की जानकारी नहीं। हरियाणा दिल्ली टोल प्लाजा पर छुट्टे पैसों की दिक्कत, कैश वैन के कर्मचारी भी रो रहे नकदी का रोना। रायपुर में एक शराब के ठेके पर नोटबंदी की बहस में गई एक शख्स की जान। सेजबहार इलाके में PM को अपशब्द कहने पर बढ़ा विवाद, तो दोस्त ने ही दोस्त की कर दी हत्या। ठेके की बोलियों पर भी दिखने लगा नोटबंदी का असर। लुधियाना इंप्रूवमेंट की ट्रस्ट की बोली में वक्त की मांग को लेकर दो गुटों में हुई जमकर हाथापाई। पटना में पेट्रोल पंप पर दिखा नोटबंदी का असर। 500 का पुराना नोट खपाने के लिए बीती रात पेट्रोल पंप दिखी लंबी कतारें। बैंगलोर में भी आधी रात के बाद पुराने 500 के नोट लेकर पेट्रोल पंप पहुंचे लोग दिखे परेशान। पेट्रोल पंप कर्मियों ने नोट लेने से किया मना। सॉल्ट लेक में एक तालाब में फेंके 1500 के पुराने नोट, 2 बैग में भरी थी रकम। मोगा में जरनैल सिंह नाम के एक शख्स को बेटी की शादी से एक दिन पहले हार्ट अटैक से हुई मौत। कई दिनों से बैंक के चक्कर लगाने का आरोप। रतलाम में भी नोटबंदी में एक जोड़े ने कोर्ट मैरिज का किया फैसला, मेहमानों को दी सिर्फ चाय पार्टी। कानपुर देहात में बैंक से पैसा निकालने पहुंची महिला ने बैंक के भीतर लाइन में बच्चे को दिया जन्म। सूचना के 1 घंटे बाद पहुंची एम्बुलेंस। फरीदाबाद में पेटीएम के चलते चमका एक सब्जी विक्रेता का कारोबार। नोटबंदी में भी एक हफ्ते में बेची 80,000 रुपए की सब्जी। फरीदाबाद के सब्जी विक्रेता हरिओम ने 4 मोबाइल नंबरों पर दी थी पेटीएम की सुविधा। एक हफ्ते में फुल हुई सभी नंबरों की लिमिट। नोटबंदी के बीच कटिहार में महज 1100 रुपए में हुई शादी। बारातियों का लड्डू और चाय से स्वागत करने के बाद विदा हो गई दुल्हन। कानपुर में आलू के किसानों पर पड़ी नोटबंदी की मार। 100 रुपए बोरी बिक रहा आलू, पहले 700 रुपए थी कीमत। यूपी के शामली में नोटबंदी को लेकर किसानों का दिखा गुस्सा। झुंझाना कस्बे में PNB के गेट पर खाट बिछाकर बैठे किसान। शामली में लोगों का PNB के मैनेजर पर आरोप, हफ्ते भर दौड़ाने के बाद भी नहीं दिया पैसा, दलालों को बांटी रकम। आरोपों के मुताबिक शामली में एक शख्स ने पेंशन के पैसों के लिए 3 दिन काटे पंजाब नेशनल बैंक के चक्कर। 8 दिन लगातार आकर भी 2500 नहीं निकाल सकी बूढ़ी महिला। लखनऊ में एक महिला ने HDFC बैंक पर लगाया आरोप, अकाउंट में पैसे होने पर भी बैंक नहीं कर रहा 24,000 का भुगतान। गुजरात के सौराष्ट्र में लोक संगीत कार्यक्रम में उड़ाए गए 2000 रुपए के सैकड़ों नोट। लोगों को कई घंटे तक लाइन में रहने के बावजूद नहीं मिल रहे नए नोट। जल्द कैशलेस होगा झारखंड, बिना नगद के चलेगी रोजमर्रा। कल रांची के नगड़ी प्रखंड में हुई इसकी शुरुआत। CM रघुवर दास ने किया योजना का शुभारंभ। नगरी प्रखंड में सरकारी कर्मचारियों और दुकानदारों को कैशलेस लेन देन करने की दी गई ट्रेनिंग। सभी के मोबाइल में डाउनलोड किया गया ऐप। झारखंड के CM रघुवर दास ने दिया निर्देश, झारखंड के सभी जिलों के एक एक प्रखंड को 28 दिसंबर तक किया जाए कैशलेस।
कैशलेस की मुहिम को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार ने स्मार्टफोन पर छूट की भी घोषणा की। बैंक अधिकारियों ने दी जानकारी, सामान्य मोबाइल से भी संभव है भुगतान, इसके लिए इंटरनेट की भी नहीं होगी जरूरत। आतंकी बुरहान वानी और हाफिज सईद का ऑडियो आया सामने। हाफिज को मदद का भरोसा दिलाता सुनाई दे रहा है बुरहान वानी। बुरहान वानी और हाफिज सईद की बातचीत से पाकिस्तान बेनकाब। बातचीत में हथियारों की मांग के साथ लश्कर और हिजबुल के साझा आतंकवाद की साजिश का प्लान। आतंकी हाफिज सईद ने बुरहान से आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के लिए मांगी थी मदद। बुरहान से कहा, हम दोनों का एक है मकसद। आपकी खबरें मुझे मिलती रहती हैं हमेशा, माशाल्लाह, जिससे बहुत माशाल्लाह आपकी कुर्बानियां, मेहनतें, आपकी खबरें मुझे मिलती रहती हैं। और डिटेल में बुरहान वानी आतंकी हाफिज की सेहत का हालचाल पूछता सुनाई दिया। हाफिज ने बुरहान को बताया सबसे प्यारा। कश्मीर के पुलवामा में हिजबुल कमांडर के स्टूडियो में सुरक्षा बलों का छापा। हिजबुल ने कल जारी किया था धमकी भरा वीडियो। हिजबुल के वीडियो में बेहद आपत्तिजनक बातें। बुरहान वानी के बाद नए कमांडर जाकिर मूसा ने जारी किया वीडियो। जाकिर मूसा के करीब पहुंचने वाले हैं सुरक्षा एजेंसीज। साउथ कश्मीर के त्राल में बना रखा था ठिकाना। पठानकोट से सटी हिमाचल की सीमा पर दिखे हथियारबंद संदिग्ध। सेना ने चलाया सर्च ऑपरेशन। हिमाचल में संदिग्धों की तलाश में चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन में दोनों राज्यों की पुलिस भी शामिल। सेना का दे रही है साथ। अमृतसर में आज से हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस। बेटे हामिद की पाकिस्तान से रिहाई की उम्मीद लेकर मुंबई से अमृतसर पहुंचे हामिद के माता पिता। 2012 से पाक सेना के कब्जे में है हामिद। हामिद के माता पिता ने पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज से मिलने की जताई इच्छा। कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने आ रहे हैं सरताज अजीज। पेशे से इंजीनियर हामिद धोखे से पाकिस्तानी सेना के कब्जे में आ गया था। 3 साल की सजा के बदले 4 साल का कारावास काट चुका है हामिद। 3 साल बाद मां फौजिया को बेटे के पाकिस्तान में गिरफ्तार होने की मिली थी जानकारी। सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी लड़की से दोस्ती के बाद पहुंचा था पाकिस्तान। दिल्ली में साउथ एमसीडी ने साल 2016-17 का संशोधित और साल 2017-18 का प्रस्तावित बजट पेश किया। करों में बढ़ोतरी का रखा प्रस्ताव। साउथ एमसीडी कमिश्नर का निगम की आय बढ़ाने पर जोर। साल 2017-18 के लिए करीब 4,500 करोड़ और 16-17 के संशोधित बजट के लिए करीब 4,067 करोड़ का बजट। साउथ एमसीडी ने ए और बी श्रेणी की संपत्तियों का कर 12% से बढ़ाकर 14% किया। सी, डी और ई श्रेणी की संपत्तियों का कर 11 से बढ़ाकर 12% किया। एमसीडी ने वरिष्ठ नागरिकों और विधवाओं को मिलने वाली संपत्ति कर छूट 30 से घटाकर 20% करने का प्रस्ताव रखा। अगले साल पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार कर सकती है साउथ एमसीडी। संपत्ति कर को कैशलेस बनाने की योजना। नोटबंदी के बाद यूपी में आज पीएम मोदी की तीसरी रैली। आज मुरादाबाद में परिवर्तन यात्रा रैली में शिरकत करेंगे पीएम। मुरादाबाद में पीएम की रैली के लिए सज चुका है मैदान। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सीएम ममता के विरोध के बीच पश्चिम बंगाल में टोल नाके पर सेना अभ्यास जारी। 24 परगना में चौकस दिखे जवान। टोल नाकों पर फौज की तैनाती पर सीएम ममता के तेवर अभी भी सख्त। कहा, सेना नहीं हटी तो लड़ेंगे कानूनी लड़ाई। कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने राजभवन के बाहर किया प्रदर्शन। सेना की मौजूदगी का किया विरोध। बिहार बीजेपी के नए अध्यक्ष नित्यानंद राय के स्वागत में पटना एयरपोर्ट के बाहर हुई घुड़दौड़। बीजेपी का झंडा लेकर प्रतिबंधित इलाके में कार्यकर्ताओं ने की घुड़सवारी। बुजुर्ग और नाबालिग लड़के तक एयरपोर्ट पर घुड़दौड़ करते आए नजर। एयरपोर्ट के एक सिरे से दूसरे सिरे तक भरा फराटा। पटना एयरपोर्ट के बाहर घुड़दौड़ का जेडीयू ने उठाया मुद्दा। प्रवक्ता नीरज कुमार ने सिविल एविएशन मंत्रालय से पूरी जांच कराने की मांग की। बागपत के बड़ौत में गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर किसानों के साथ आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने दिया धरना। 260 करोड़ रुपए के बकाया का आरोप। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने इरावली समेत कई इलाकों का किया दौरा। हाउसिंग स्कीम के कामकाज का लिया जायजा।
आजमगढ़ में टूटा बीजेपी और निषाद पार्टी के गठबंधन का मंच। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य चोटिल होने से बाल बाल बचे। आजमगढ़ में मंच टूटने के बाद मची भगदड़। निषाद पार्टी के अध्यक्ष का टूटा पैर, कई लोगों को अस्पताल ले जाने की आई नौबत। केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी के सीएम अखिलेश यादव को बताया धोखेबाज। बोले 6 महीने बाद पूरी होने वाली योजनाओं का अभी कर रहे उद्घाटन। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की लॉ की डिग्री होगी निरस्त। तिलका मांझी विश्वविद्यालय ने डिग्री को फर्जी बताया। तिलका मांझी विश्वविद्यालय के वीसी के मुताबिक तोमर की डिग्री फर्जीवाड़े में विश्वविद्यालय के कई कर्मचारी भी शामिल, उन पर होगी कार्रवाई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग की। कांग्रेस, लेफ्ट और आम आदमी पार्टी समेत कई पार्टियों के नेता हुए शामिल। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में शामिल होने के बाद बोले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, डुअल कंट्रोल पर सहमति बनाने के लिए केंद्र सरकार को लड़नी होगी लंबी लड़ाई। 7 दिसंबर से दिल्ली में होगा दूसरे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन। एनपीएल कैंपस में 11 दिसंबर तक चलेगा महोत्सव। भुवनेश्वर में मेक इन ओडिशा महोत्सव का हुआ रंगारंग समापन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंचे। मेक इन ओडिशा के समापन पर सीएम नवीन पटनायक ने किया दावा, 1,40,000 नौकरियों का खुला रास्ता। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में रिफ्यूजियों के लिए 2,000 करोड़ रुपए की घोषणा की। रिफ्यूजियों ने किया स्वागत। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर दिखा धुंध का असर, कई विमानों की लैंडिंग और उड़ान में हुई देरी। दिल्ली भोपाल की जेट एयरवेज फ्लाइट में ओवर बुकिंग पर हुआ हंगामा। 80 लोगों ने मचाया उधम, 17 लोग हिरासत में लिए गए। गुरदासपुर के बबरी इलाके में घुसे सांबर को पकड़ने की मची होड़। पकड़ में आने के बाद सांबर ने तोड़ा दम। औरंगाबाद के एक चिड़ियाघर में शेरनी ने 3 शावकों को दिया जन्म। नए मेहमानों के आगमन से जू स्टाफ बेहद खुश। दिल्ली के हौज खास में एक क्लब में बाउंसर पर छेड़खानी और चाकूबाजी का आरोप, लड़की का बॉयफ्रेंड घायल। वारदात के दौरान अफ्रीकी मूल के एक शख्स समेत 2 और लोग चाकू लगने से घायल। क्लब में मची भगदड़। दिल्ली के नजफगढ़ में फल विक्रेता और एक जनरल स्टोर मालिक को गोली मारकर भागे बदमाश। फल विक्रेता की मौत, जनरल स्टोर मालिक अस्पताल में भर्ती। मुंबई के गोवंडी इलाके में झोपड़पट्टियों में लगी आग, 50 झोपड़ियां जली। मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेस वे पर हादसे में 4 लोग घायल। ऑटो रिक्शा को ट्रक ने मारी टक्कर। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी नेता की हत्या, 4 हमलावरों ने 3 गोलियां मारी। पश्चिम बंगाल से अगवा लड़की राजस्थान में मिली। 11 नवंबर को बउरिया रेलवे स्टेशन से हुई थी लापता। मुर्शिदाबाद में मिला 21 साल की लड़की का शव, गले पर धारदार हथियार का निशान, नहीं की जा सकी पहचान। पश्चिम बंगाल के लिलुआ में एक तालाब में अचानक हुई मछलियों की मौत, 5 टन मछलियां मरी मिली। तालाब में जहर मिलाने का शक। झारखंड में पति की जगह टेट की परीक्षा देते गर्भवती पत्नी हुई गिरफ्तार। जेल में बंद होने के बाद दिया बच्चे को जन्म, फिलहाल अस्पताल में भर्ती। स्मार्टफोन की दुनिया में OnePlus कंपनी का मोबाइल भी दस्तक देने को तैयार। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस OnePlus 3T की दिखी पहली झलक। निसान की नई कार GTR बाजार में उतरी। लॉन्च समारोह में पहुंचे ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता जॉन अब्राहम। भारत में करीब 2 करोड़ होगी निसान की नई कार GTR की कीमत। दिल्ली में एक्स शोरूम प्राइस 1 करोड़ 99 लाख। गोवा में युवराज और हेजल कीच ने फिर रचाई शादी। एक खास वाहन पर सवार दूल्हा बने युवराज दिखे बेहद खुश। आज रात 10 बजे देखिए देश के वीरों के नाम समर्पित हमारी खास पेशकश वंदे मातरम, नगरोटा के शहीदों की वीर गाथा, जिन्होंने 16 बंधकों को खरोच भी नहीं आने दी। बिहार के वैशाली जिले में दहेज के लालच में ससुराल में एक महिला को जिंदा जलाने की कोशिश। 90% जली महिला ने अस्पताल में दिया बयान। रामपुर में पुलिस की पिटाई से बुजुर्ग की मौत, परिजनों ने हाईवे पर शव रखकर किया हंगामा।
के सांगली में दोहरे हत्याकांड से फैली सनसनी, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। अलवर के उद्योग नगर में खाली प्लॉट पर झोला छाप डॉक्टर की हत्या, पेड़ से बंधा मिला शव। यूपी के उन्नाव में कपड़े की दुकान में लगी आग, लाखों रुपए का सामान खाक।